नमस्कार बच्चों। आज हम संवाद लेखन के बारे में जानेंगे। संवाद, जिसको हम अंग्रेज़ी में डायलॉग कहते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संवाद क्या है, संवाद लेखन किसे कहते हैं, संवाद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, संवाद लेखन का महत्व, संवाद लेखन का उदाहरण। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के वार्तालाप या बातचीत को संवाद कहा जाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उसे ही संवाद कहते हैं। तो ये तो हो गई संवाद की बात कि संवाद कहते किसे हैं। अब हम देखेंगे कि संवाद लेखन किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत को लिखित रूप दिया जाता है तब उसे संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लेखन काल्पनिक भी हो सकता है और किसी वार्ता को ज्यों का त्यों भी लिखा जा सकता है। काल्पनिक यानी आर्टिफिशियल, वार्ता यानी जो बातचीत हो रही है उसको ज्यों का त्यों यानी जैसे का तैसे भी लिखा जा सकता है। संवाद लिखते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहला, संवाद की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, संवाद बोलने वाले का नाम संवाद के आगे लिखा होना चाहिए। तीसरा, संवाद न छोटे और न ही अधिक लंबे होने चाहिए। चौथा, संवाद में रोचकता व सरसता होनी चाहिए। अर्थात हमें ऐसा लगना चाहिए कि ये घटनाएं हमारे सामने अभी हो रही हैं। पांचवा, संवाद एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। संवाद लेखन का महत्व, ये संवाद लिखना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये हम जानेंगे। अब किसी भी नाटक या फिल्म की रचना करने में संवाद लेखन का प्रयोग होता है। संवाद के अभाव में फिल्म या नाटक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम जानते हैं बच्चों, जब हम फिल्म देखते हैं या नाटक देखते हैं तो उसमें जो मूल चीज़ होती है वो संवाद ही होती है। डायलॉग पर ही सब कुछ निर्भर करता है। आज हम उदाहरण के रूप में दो मित्र के बीच पेड़ काटने को लेकर संवाद पढ़ेंगे। करण: अरे मनोज, तुम कब आए? मनोज: बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ। करण: क्यों भाई, क्या हुआ? मनोज: तुम यह पेड़ क्यों कटवा रहे हो? तुम जानते हो पेड़ हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। उनके बिना मानव जीवन संभव है क्या? करण: वो तो है, लेकिन देखो इसकी शाखाएं कितनी फैल गई हैं। मेरे कमरे में रोशनी ही नहीं आती, बिजली की तारों को छूने लगी है। मनोज: तो पूरा पेड़ क्यों कटवा रहे हो? जो शाखाएं बढ़ गई हैं उनकी छटाई करा दो, उससे तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी और पेड़ भी बच जाएगा। करण: हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। मनोज: अरे वाह, तुम तो मेरी बात बहुत जल्दी समझ गए। करण: तुम्हारा ही दोस्त हूँ, क्यों नहीं समझूंगा भला। तो इस तरह हमने उदाहरण स्वरूप ये संवाद देखा।